सुधार कर लेना चाहिए। उसके बाद जहाँ आपको एडजस्टमेंट होगा सरकार में ले लिया जाएगा, कंपनियां ले लेगी, देश में विदेश में कहीं भी सर्विस कर सकते हैं। इतना करने में क्या दिक्कत थी? जनगणना जो करा रहे हैं इसलिए कि जो पार्टियां जातिवाद पर आधारित है वो क्या कराएगी? विकासवाद की जनगणना कराएगी कि जातिवाद की जनगणना कराएगी? जितना रुपया इस साल ये गौरक्षणी लोग यहाँ के इंजीनियर और ऑफिसर और ठेकेदार गौरक्षणी समझते हैं इसको, गंगा बलान को, कोसी नदी को, कि ये बाढ़ लेके आवे ताकि हमरा जेबी भरे, हमको रुपया कमाए, इसलिए उसको अस्थायी व्यवस्था नहीं करता। सांसद जी हमें बताइएगा, जैसे कि बिहार में रोजगार नहीं है, तो इसके लिए जो मौजूदा सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, वो किस हद तक उसके लिए जायज़ है? देखिए, ये समझौता में सरकार चल रही है, विकास से तो मतलब है नहीं नीतीश जी को। ये कुर्सी कैसे बचे उसके लिए ये रात दिन लगे रहते हैं कि हम बने रहें, हम सीएम, जनता भाड़ में जाए और पार्टी हमारे चारों तरफ घूमते रहे, चाहे राजद हो चाहे भाजपा हो, उस चक्कर में रहते हैं, धूर्ततापूर्ण राजनीति करते हैं, समझौता परस्त दब्बूपन धूर्ततापूर्ण की राजनीति करते हों, स्वार्थ का चक्रव्यूह में फंसाए हुए बिहार में भिन्न भिन्न आस्थाओं का मिश्रण है। इसलिए विकास की बात तो कभी सोच ही नहीं सकते। विकास तो इसलिए कि चुनाव लड़ते नहीं न हैं, चुनाव तो एक मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं, जो चुनाव जीतेगा उन्हें विकास की बात करेगा। जहाँ को मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ता हो, विकास की बात क्या करे? जनता के बीच जाएगा ही नहीं तो विकास की बात क्या करेगा? इसलिए और एक पार्टी तो है जो क्या हम कहें लकवाग्रस्त है, उसको रतौंधी है, सुलझिए नहीं रहा है। किसी को रतौंधी होता है, इनको दिनौंधी होता, दीने में नहीं सुन। ये विदेशों का देसी एजेंट है। अभी जो भी अग्निपथ है, चाहे जो भी हो, ये जिस तरह से जितने भी देश है, कुवैत, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, अमेरिका, सारे लोगों में प्रशिक्षण दिया जाता है मिलिट्री में, तो उसको ट्रेनिंग शब्द लिखने में आपको क्या था कि 4 साल का प्रशिक्षण दे रहा हूँ, प्रशिक्षण के बाद आपको जीवन यापन भत्ता दूंगा। इसको सुधार कर लेना चाहिए। उसके बाद जहाँ आपको एडजस्टमेंट होगा सरकार में ले लिया जाएगा, कंपनियां ले लेगी, देश में विदेश में कहीं भी सर्विस कर सकते हैं। इतना करने में क्या दिक्कत थी? ये कोई झगड़ा नहीं होता। और बिहार में तो विकास की बात सोचिए नहीं, जब तक ये गठबंधन सरकार रहेगी और ये विपक्ष जो बने हुए हैं, जो परिवारवाद और व्यक्तिवाद की पार्टियां हैं, वो तो विपक्ष का भूमिका निभा नहीं रहा। वो तो सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं उसके चारों तरफ घूम रहे हैं दोनों मिल कर के। इसलिए जाति आधारित जनगणना जो करा रहे हैं इसलिए कि जो पार्टियां जातिवाद पर आधारित है वो क्या कराएगी? विकासवाद की जनगणना कराएगी कि जातिवाद की जनगणना कराएगी? इसलिए उसको ऐसा सोचता है बात, जब हम सत्ता में रहें बकिया विकास हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। सब हमारा नौजवान बड़ा ही विचित्र स्थिति में ओहापोह में पड़ गया है। बिहार में बड़ी टूटन है, घुटन है, बिहार विघटन पर कगार पर खड़ी हो गई है। और बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश भारत के लोग का नज़र बिहार पर रहता है कि बिहार किधर जाता है। ये क्योंकि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तपस्वियों की तपोभूमि रही है और सारा धर्म पैदा बिहार से हुआ है, चाहे बुद्ध का बौद्ध धर्म, चाहे महात्मा महावीर का जैन धर्म, चाहे गुरु गोविंद सिंह का सिख धर्म, चाहे सीता मैया का जन्म, राम जी का विवाह, राम का जन्म, वाल्मीकि जी का पैदा यही हुआ जो वाल्मीकि रामायण लिखा गया। ये सब मैंने अब क्या कहें हम,
और शिक्षा में क्रांति लाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय चाणक्य का यही पैदा हुआ है। और पूरे भारत, बिहार में नहीं, पूरे देश में बिहार का शासन चल रहा है, इसलिए कि पूरे देश में अशोक स्तंभ और अशोक चक्र का स्तंभ शासन चल रहा है। BDO, CO, SDO, कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर सब अशोक स्तंभ का मुहर लगा रहा है। रुपया पैसा में अशोक स्तंभ है, कागज पत्तर खेत खलिहान में अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ और 15 अगस्त और 26 जनवरी को अशोक चक्र का झंडा फहरता है पूरे देश में। तो अशोक चक्र और अशोक स्तंभ का निर्माण करने वाला अशोकाधिग्रहित बिहार का था, और हम लोग तमाम बिहार हैं, इसलिए बिहार का राज पूरे देश में चल रहा है। इसलिए बिहार पर नज़र रखता है लोग कि बिहार कहाँ जा रहा है, कहता है बिहार विकास कर रहा है। अभी देखिए गंगा नदी, चाहे बलान, चाहे कोसी, जितना नदियाँ हैं, ये 70 साल से ये इसकी अस्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। जितना रुपया इस साल ये गौरक्षणी लोग, यहाँ के इंजीनियर और ऑफिसर और ठेकेदार गौरक्षणी समझते हैं इसको, गंगा बलान को, कोसी नदी को, कि ये बाढ़ लेके आवे ताकि हमरा जेबी भरे, हमको रुपया कमाए, इसलिए उसको अस्थायी व्यवस्था नहीं करता है। और मुख्यमंत्री भी और मंत्री भी सारे लोग लगाए रहते हैं निशाना कि कब आएगा बलान में और कोसी में बाढ़। बिहार का इतना गौरव इतिहास रहा है, लेकिन अभी जो बिहार का जो मनोदशा है उसके लिए अभी सरकार से कौन जिम्मेवार है? यहाँ वर्तमान सरकार जिम्मेवार है, और कौन? और इसके पहली वाली सरकार जिम्मेवार है। जो हम नहीं कहते हैं कि सरकार जिम्मेवार होती है, अच्छा प्रशासन, अभी तो जो शासन है, सरकार है, ये कुछ नेताओं के गिरोह में आकर के लोकतंत्र फंस गया है, और विकास जो है ठेकेदार और गुंडा और इंजीनियर के जेब में जाके फंस गया है, और लोकतंत्र वो नेता के जेब में फंसा है जो, ये जनता दल यू कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक राजनीतिक गिरोह है, ये गिरोह में फंसा हुआ है, ये पार्टी नहीं है। पार्टी रहती है तो पूरे देश में रहती है, तो गिरोह है, कुछ ऐसे लोगों का गिरोह है जो सत्ता में बने रहे, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसी कारण विकास यहाँ नहीं हो रहा है, ये गिरोह से फंस गया, इससे हटेगा तब ये बिहार विकास करेगा। ये गिरोह से हटना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि विपक्ष के लोग भी उसी गिरोह में जाके फंस रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल रहे हैं, चाहे जातिवाद पर मिले या परिवारवाद पर मिले, हम नहीं कहेंगे, जिसके कारण विकास बड़ा कठिन है। जब तक यहाँ के नौजवान तमाम संगठित होकर के ये जो गिरोह का, राजनीतिक गिरोह का जो पार्टियां हैं, इसको समाप्त करके एक नई क्रांति, नया उद्देश्य, नया लक्ष्य लेकर, अनुपम अद्भुत लेकर के नौजवान जब तक यहाँ बिहार का नहीं जागेगा तब तक यहाँ का विकास होने वाला नहीं। धन्यवाद सांसद महोदय हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आपके जनमंच न्यूज को और जनमंच भारत खबर को असली देसी मोर्चा की तरफ से और ख़ास करके उपस्थित हमारे देश के लोकप्रिय महान विद्वान सांसद महोदय की तरफ से और बगल में बैठे हुए हमारे विजय बाबू की तरफ से और तमाम गणमान्य कार्यकर्ताओं की तरफ से आपके इस न्यूज़ को लाखों करोड़ों की बधाइयाँ।